राशि को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं जोया इमोशनल और परेशान होकर कोई गलत फैसला ना उठा ले, और इसीलिए राशि गुस्से में घर में इधर से उधर घूम रही थी। उसे लग रहा था जोया ऐसा कैसे कर सकती है। राज को सबक सिखाने के लिए उसे इतना नीचे गिरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में असली प्यार तो किसी को होता ही नहीं है। यहाँ के लोग प्यार में यकीन करते ही नहीं है। यहाँ तो लोगों को वन नाइट स्टैंड में यकीन है। लोग एक रात एक दूसरे को जानते हैं और अगली सुबह ऐसे देखते हैं जैसे कभी नहीं पहचानते थे। अरे और तो और लोग यहाँ पर अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के साथ सो जाते हैं, तो फिर किसी इमोशनली अनस्टेबल लड़की का फ़ायदा उठाने का मौका तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। राशि को लग रहा था जोया इस समय वाकई बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबल है। राशि अभी परेशान होकर भटक ही रही थी कि उसे लेने के लिए राजवीर का असिस्टेंट पीयूष पहुंच गया। राशि राजवीर को तो जानती थी, पर पीयूष उसके लिए अनजान था। पीयूष, अगर जोया मैम को मिलना है तो मेरे साथ चलो। राशि उसको गुस्से से देखते हुए, अगर मेरी जोया को कुछ हुआ ना तो तुम्हें और तुम्हारे बॉस दोनों को मार डालूंगी। राशि पीयूष के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। पीयूष, कौन किसको मारेगा ये तो पता चल ही जाएगा। राशि सारे रास्ते उसको तरह तरह से परेशान करती रही, उसे तरह तरह की बातें कहकर डराती रही, जैसे कि जोया का फैमिली बैकग्राउंड, उसके परिवार वाले लोग कितने बड़े लोग हैं, वह खुद किन किन बड़े बड़े लोगों को जानती हैं। वह सब कुछ कर रही थी, बस कसर सिर्फ पीयूष के गले में चाकू रखने की थी। राशि का बस चलता तो वो भी कर देती। थोड़ी देर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी हयात रेजिडेंसी के सामने आई। हयात रेजिडेंसी शहर का सबसे महंगा एरिया था। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ 30 घर थे, जो कि शहर के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों के थे। एक एक घर का एरिया इतना बड़ा था कि देखने वाले का मुंह खुला का खुला रह जाए। हर घर अपने आप में अनोखा था और यहाँ रहने वाले लोग भी। राशि, तुम्हारा बॉस कौन है? पीयूष, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पीयूष भी कम गुस्से वाला नहीं था। राशि उस एरिया के एक एक घर को देखकर चौंक रही थी। वह जानती थी यहाँ जोया जिसके भी साथ है, राशि उससे पंगा नहीं ले सकती। इसी सोच के बीच में कार एक बहुत बड़े महल नुमा घर के बाहर आकर रुकी। घर के बाहर बहुत बड़ा फाउंटेन लगा हुआ था और राशि को कार से लेकर लिविंग रूम तक लाया गया। लिविंग रूम अपने आप में एक महल था। लिविंग रूम में जोया घर के कपड़ों में सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, हालांकि वह बिना मेकअप के भी बहुत सुंदर लग रही थी। घर के कपड़ों में राशि उसे देखते ही उस पर कूद पड़ी और उसके कान में जाकर बोली, तुमने क्या अपने लिए कोई बुढ़ा ढूंढ लिया है? राज को सबक सिखाने के लिए क्या ये सही रास्ता था? जोया, राशि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। राशि, बताओ, क्या तुमने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है? जोया, नहीं। राशि, फिर ठीक है। जोया एक सांस में बोलती है, मेरी शादी हो चुकी है। राशि जो बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर जोया को घूर रही है, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? तुमने शादी? तुम्हारी शादी? किससे? क्यों? कब? तुम क्यों हमेशा अपनी खुशियों के साथ खेलती हो? जोया उसे कोई जवाब देती इसके पहले राजवीर, जो ऊपर अपना काम कर रहा था, अपना काम खत्म करके नीचे आया। सीढ़ियों से होता हुआ वो आकर के जोया के पीछे खड़ा हो गया और बड़े प्यार से जोया की ओर झुककर उसके कान में कुछ कहा। जोया ने राजवीर को जवाब दिया, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आधा घंटा। ये सुनकर राजवीर हंसा और उसने एक गहरी नज़र राशि के ओर डाली और वापस चला गया। अभी अभी जो हुआ वो राशि के लिए सपने जैसा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो सामने है उसे वह देख रही है। उसने जोया को कहा, मुझे चींटी काटो। जोया, मुझे चींटी काटो। जोया उसे चींटी काटती है। राशि, इसका मतलब है तुमने जिससे शादी की है वो ओबरॉय इंटरनेशनल के मालिक राजवीर ओबरॉय हैं और तुम अब मिसेज ओबरॉय हो। जोया, हाँ, जो तुम देख रही हो वो सच है। अब राशि दुखी से बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी और खुश होकर उसने कहा, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा किया। अब मुझे पता चला कि तुम्हारी खबर राज के इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हट क्यों नहीं रही थी। मुझे हमेशा से पता था तुम शादी करोगी, पर मुझे अफसोस होता था कि तुम राज जैसे घटिया इंसान से शादी करोगी। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, राज कभी भी तुम्हारे लायक नहीं था। जोया, मेरा अभी हमारे रिश्ते के बारे में ऑफिशियली कुछ भी बोलने का इरादा नहीं है। मैं अभी इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ राजवीर की मदद से मैं जिस मुकाम पर थी वह मुकाम आसानी से वापस पा सकती हूँ, पर मैं वह अपने दम पर पाना चाहती हूँ। मैं यह नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ मिसेज राजवीर ओबरॉय के नाम से जाने। मैं ये चाहती हूँ कि लोग मुझे वही 3 साल पहले वाली मॉडल के नाम से जाने। मैंने जैसे 3 साल पहले अपना नाम कमाया था, मुझे पूरा यकीन है मैं दोबारा से कमा सकती हूँ। राशि, तुम अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद स्टाकिंग के साथ में तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में तुम्हारी मदद भी करूंगी और तुम्हारे लिए नया काम ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम अपना फैसला लेने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो, किसी भी तरह के प्रेशर में कोई फैसला मत लेना। राशि, तुम क्या बकवास किए चली जा रही हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं तुम्हारे साथ थी और आगे भी तुम्हारे ही साथ रहूंगी। आखिर मुझे भी तो एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल की सुपर मैनेजर बनना है। जोया,
तो क्या अब तुम स्टॉकिंग कंपनी छोड़ दोगी? जोया, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? राशि जोया का इशारा समझ जाती है और हंसने लगती है। जोया, दरअसल बात यह है कि राज ने मुझे जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, मुझे उसे सूद समेत वापस लौटाना है। राशि, अच्छा तो आगे का प्लान क्या है? जोया, सबसे पहले मुझे ब्रांड मास्टर बनना है, या असल में बोलूँ तो जो कुछ भी मेरा है उसे मुझे वो सब कुछ वापस पाना है। राशि, अच्छा ठीक है, तो क्या मैं वीडियो रिलीज कर दूं? जोया, नहीं, अभी नहीं, जब मैं ब्रांड एम्बेसडर की डील साइन करूंगी उस समय पर पूजा के चाहने वाले बहुत हंगामा मचाने वाले हैं, यह वीडियो उस समय काम आएगा। जोया पीयूष को राशि को वापस घर भेजने के लिए उसको बोलती है। राशि के घर से जाने के बाद जोया जब अपने बेडरूम में आती हैं तो राजवीर साइड में सोफे पर बैठा फाइलों में खोया हुआ था। उसके एक हाथ में रेड वाइन की ग्लास है और दूसरे हाथ में काम की फाइल। राजवीर, तुम्हारे लिए भी एक ग्लास लाओ। जोया, मैं ड्रिंक नहीं करती। राजवीरा, अरे तुम इस इंडस्ट्री में होकर भी ड्रिंक नहीं करती, बड़े कमाल की बात है, पर इस तरह तो तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत घाटे में रहोगी। जोया, थोड़े शरारती अंदाज में, तो आप पीना सिखा दो। राजवीर, रुको, मैं तुम्हारे लिए ग्लास लाता हूँ। जोया, नहीं, ऐसे नहीं सिखाना है, तो अपने ही ग्लास से पीना सिखाओ। राजवीर जोया को अपना ही ग्लास देता है। जोया उसके ग्लास पर एक एक घूंट करके वाइन पीती है। राजवीरा, बस ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करो, आदत हो जाएगी। इसी दौरान दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते ही जोया बोलती है, हम बिस्तर पर चलें। राजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पे लगता है। जोया थोड़ा आगे बढ़ती है तो राजवीर उसे रोककर उसके बाजू में बैठकर कहता है, अभी नहीं, जिस दिन तुम्हारे दिल और दिमाग, तुम्हारी हर बात में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा ना, उस दिन मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लूंगा। जोया, मुझे सुनकर अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। राजवीरा, तुम्हें नहीं पता है तुम कितनी सुंदर, तुम्हें यह नहीं पता है तुम्हें सामने देखकर मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल करता हूँ। पर मैं पहले तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जिस दिन तुम मेरी बनो उस दिन तुम्हारे दिल दिमाग पर, तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक हो, मेरा वश चले तो कोई तुम्हें मेरे अलावा देख भी ना सके। जोया ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। जोया की झुकी हुई नजरों को देखकर राजवीर उसका चेहरा ऊपर उठाता है और कहता है, मैं तुम्हें सच में पाना चाहता हूँ। जोया इमोशनल हो रही है, उसकी आंखों में आंसू है। जोया, बहुत लंबे समय के बाद किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है, थैंक यू सो मच। दोनों मॉडलों की अदला बदली की कहानी, उसके बाद पूजा और राज की फोटो, और उसके बाद राज का मीडिया को यह कहना कि सब कुछ उसे फंसाने के लिए किया गया। बहुत सारी खबरें एक साथ जल्दी जल्दी आई और एक के ऊपर एक आकर गायब हो गई। इस इंडस्ट्री में ऐसा होना बहुत नॉर्मल है। खबरें जितनी आसानी से और जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। पर जोया का इस तरीके से सामने आना और अपनी गलती को मानना, जोया की इस बात से उसने लोगों के दिल में एक भरोसा बना लिया था और फिर से उसके चाहने वाले बढ़ रहे थे। उसे लोग चाहने लगे थे। लोगों को पता नहीं था कि जोया अब वापस इंडस्ट्री में आने की प्लानिंग कर रही है। जहां जोया के चाहने वाले पुराने वीडियो को बार बार पोस्ट कर रहे थे और बार बार देख रहे थे, वही क्राउन स्टार के डायरेक्टर भी शो की रात के वीडियो को देख रहे थे। क्राउन स्टार के डायरेक्टर जोया के एक पोज दूसरे पोज में आसानी से जाने की कला, उसकी खूबसूरती, उसकी अदाओं के कायल हुए चले जा रहे थे। जिसने उस रात जोया पर बहुत गुस्सा किया था और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा था, आज वह शांत दिमाग में बैठकर सोच रहे थे तो उन्हें लग रहा था जैसे उनकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी सिर्फ और सिर्फ जोया के लिए बनी है, या यह कहना ज्यादा बेहतर होगा कि जोया की खूबसूरती और उनकी ज्वेलरी एक दूसरे के पूरक हैं।